मेहमानों को देखते हुए इन कॉटेज को खास तौर पर तैयार किया गया है। अरैल में बसी इस टेंट सिटी को पूरी तरह प्राचीन भारत की थीम पर तैयार किया गया है। टेंट के बाहर आपको नंबर और लालटेन लगी मिलेगी। टेंट के अंदर घुसते ही आपको फुल लग्जरी का एहसास होगा। कॉटेज के बाहर बैठने के लिए 2 आरामदायक कुर्सी और टेबल लगाई गई है। टेंट के अंदर किंग साइज बेड, स्टडी टेबल, सजने संवरने के लिए ड्रेसिंग टेबल और धार्मिक पुस्तकें मिलेंगी। सर्द मौसम के हिसाब से रूम हीटर की फैसिलिटी भी मिलेगी। इस कॉटेज के अंदर खास लाइटिंग के इंतजाम के साथ स्पेशल झूमर भी लगाए गए हैं जो आपको शानदार फील देंगे। जो कॉटेजेस हैं उनका बाकायदा नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है, लालटेन की व्यवस्था दी गई है। आदमी इस तरीके की जो एंटीक चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा लाइक करता है, पसंद करता है। आप जब कॉटेज के अंदर आएंगे तो आपको बाहर की तरफ ही जो बेहतरीन कुर्सी नुमा ये चेयर है वो आपको दिखेगी। इसके अलावा एक टेबल यहाँ पे। कमरे के अंदर हम चलेंगे। जो स्विस कॉटेज है, जो वीवीआईपी कॉटेज है, जो सुपर लग्जरी कॉटेज है, इसके अंदर हम चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ का जो माहौल है आखिर वो किस तरीके का है। शानदार डबल बेड है। छोटा परिवार हो उसके लिए यहाँ पर डबल बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आप अगर बैठ के कुछ पढ़ना लिखना चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। इसके अलावा जो भगवत गीता होती है, गीता प्रेस की जो किताबें होती हैं, उन सबको भी यहाँ पर रखा गया है। साथ ही कमरे में चूंकि इस समय सर्दी का माहौल है, मौसम है, इसलिए यहाँ पर जो हीटर हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं और फोन चार्जिंग के लिए यहाँ पर अच्छे बाकायदा इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। 2 लोग जो आएंगे रूम में, बड़े होंगे, एडल्ट्स होंगे, वो यहाँ बैठ भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, चाय का प्याला भी साथ में पी सकते हैं, चाय पे चर्चा भी कर सकते हैं। और बढ़िया जो मिरर यहाँ पे लगाया गया है उस मिरर की विशेषता ये होगी कि लोग तैयार होने के बाद खुद को इस मिरर में देख सकते हैं। यानी कि एक लग्जरी वीवीआईपी कॉटेज बनाए गए हैं आईटीडीसी जो सैलानियों का विशेष तौर पे ख्याल रखती है। तो झूमर का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लैंप्स यहाँ पे लगाए गए हैं और जो लाइट्स यहाँ पर है वो बताती है कि इस कमरे की जो खूबसूरती है वो इस झूमर के ऑन हो जाने के बाद से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें 4 चांद लग जाते हैं। कॉटेज के अंदर बनाए गए टॉयलेट पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इसमें आपको लकड़ी का कंघा, लकड़ी की टूथब्रश, पेपर में टूथपेस्ट मिलेगा। जैसे ही वॉशरूम के अंदर आप आएंगे आपको एक सुपर लग्जरी फील यहाँ पर आएगा। अच्छे कमोड का इस्तेमाल किया गया है, हाइजीन का इस्तेमाल किया गया है, लोग बैठ के नहा सकें इसके लिए बाकायदा जो वीवीआईपी केज होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो बेसिन है, बेसिन अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। पानी के लिए जो सुविधाएं है वो सारी सुविधाएं हैं। गर्म पानी भी है, नॉर्मल पानी भी है। इसके अलावा कई सारे जो साबुन होते हैं वो भी दिए गए हैं। और जो सबसे विशेष चीज होती है जो कि आमतौर पर नजर नहीं आती है, इस तरीके के जो बायोग्रेडेबल डेंटल किट यानी कि डेंटल किट्स का भी जो इस्तेमाल किया गया है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ब्रश हैं पूरी तरीके से वुडन ब्रश हैं। यानी कि कहीं भी जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ यहां नहीं की जाएगी। और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो इसके अंदर जो टूथपेस्ट होगा, टूथपेस्ट आमतौर पर लोग देखते हैं कि प्लास्टिक में होता है, दूसरी बाकी चीजों में होता है, लेकिन यहाँ पर जो टूथपेस्ट है आप देखिए कि किस तरीके से बाकायदा जो वुडन इस्तेमाल होता है उसमें इसको टूथपेस्ट को रखा गया है। श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी के लिए पूरे प्रेमाइसेस में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यहां आपको सुपर डिलक्स और विला कैटेगरी के कॉटेज मिलेंगे। सुपर डिलक्स के 1 दिन का किराया 16,200 रुपए और विला का किराया 20,000 रुपए है। इस किराए पर 18% जीएसटी भी लगेगा। यह किराया आम दिनों के लिए तय किया गया है। शाही स्नान वाले दिनों में यह किराया कहीं ज्यादा होगा। सुपर डिलक्स में एक्स्ट्रा बेड के लिए 5,000 रुपए, विला में एक्स्ट्रा बेड के लिए 7,000 रुपए का भुगतान करना होगा। कुंभ में आने वाले जो अनुमानित 45 करोड़ लोग हैं उनका कुंभ का प्रयास, प्रवास और अनुभव दोनों श्रेष्ठ बने, इसके लिए हर संभव कोशिश की गई है। लेकिन साथ ही साथ में कुंभ में आने वाले विदेशी सैलानी या ऐसे संभ्रांत लोग जो कुंभ को एक अलग दृष्टिकोण से देखते और अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक बड़ी व्यवस्था यहाँ की है, जहां उन्होंने बहुत खूबसूरत न केवल 80 लग्जरी कैंप टेंट्स का कैंप पूरा एस्टेब्लिश किया है, अपितु उनको लेकर के अनेक तरह की व्यवस्थाएं भी साथ में यहाँ की है।
कुंभ में आने वाले लोगों का अनुभव केवल कुंभ से में स्नान करने तक सीमित न रहे, वो भारतीय संस्कृति से और भारत की आतिथेय परंपरा और सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो है, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, उसके साथ में जुड़ सकें। इस तरह की पूरी संपूर्ण व्यवस्था जो है कुंभ में यहाँ हमने ITDC के माध्यम से की है। श्रद्धालुओं के लिए कल्चरल इवेंट्स भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर रुकने वाले लोग भारत की सनातन संस्कृति में रच बस सकें, करीब से महसूस कर सकें। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सबसे पहले तो ये बताएं, कुंभ में आने के बाद। बहुत कम में बोलेंगे तो बोलेंगे वाओ, नो वन एक्सपेक्ट्स दिस। ये कोई एक्सपेक्ट करके नहीं आता। जब कुंभ में आप आते हैं तो जय विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, ऐसा आप सोच के आते हैं। लेकिन यहाँ तो दिस इज़ अ लग्जरी एक्सपीरियंस जस्ट लाइक एनी अदर लग्जरी रिजॉर्ट। तो दिस इज़ फैंटास्टिक। इंसुलेटेड टेंट है जिसमें गीज़र और रूम हीटर दोनों दिया गया है, तो कोई दिक्कतें नहीं। मतलब दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। मतलब मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा बताऊँ कि जो इम्प्रोवाइजेशन के लिए किया जा सकता है। आई जस्ट फील थैंकफुल। तो कुछ भी उसमें इम्प्रूव करने जैसी चीज़ नहीं नजर आती मेरी तरफ से तो बस ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस है। ज़्यादा पैसे नहीं दिए आपने, जो दिए वो बिल्कुल वसूल कर लिए हैं। देखिए, इस पे मनी टैग तो नहीं लगाया जा सकता। प्रयागराज में, कुंभ में आपको इस तरह की फैसिलिटी मिल रही है। ऑफ कोर्स मतलब देयर विल बी चार्जेस फॉर दिस, पर इस एक्सपीरियंस पे आई डोंट थिंक मनी टैग लगाया जा सकता है। जब आप बच्चों को लेकर कह रही थी कि बच्चों को लेकर के नहीं आए, इस बात का अफसोस है। लग रहा है कि अगर बच्चों को लेकर आए होते तो ज़्यादा मज़ा आता। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो हमने सुना है, जो भ्रांति थी कि तकलीफ होगा, अब यहाँ आके बस यही अफसोस है कि बच्चे आए होते तो हमारा और मज़ा आ जाता है इसमें। 2013 के आपने बताया कि आप लोग पहले यहाँ कुंभ में आ चुके थे, स्टैम्पीड हुआ था, उस समय के जो एक्सपीरियंस थे बहुत अच्छे नहीं शायद रहे होंगे, लेकिन इस बार का जो एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा टहल के भी आए हैं, घूम के भी आए हैं, उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। ये लगा कि मतलब कंफर्टेबली बच्चों को भी लाया जा सकता है, खुद भी इंजॉय किया जा सकता है। 5-6 दिन तो आराम से इंजॉय कर सकते हैं। टेंट सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? टेंट सिटी तो अपने आप में एक अजूबा ही बना दिया है। ऐसा तो नहीं सोचा था, जैसे मैंने तो बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल देख के नहीं आई थी, इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। तो मेरे लिए तो इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। मतलब हर चीज़ जो मैं देख रही हूँ, मतलब मैंने कोई वीडियो नहीं देखा था, कुछ नहीं, प्लानिंग का हिस्सा मैं नहीं थी, तो इट इज़ देख के लग रहा है कि प्रयागराज में ऐसा लग रहा है कहीं विदेश का माहौल लग रहा है पीछे से। एकदम से विदेश में तो टेंट मेरे ख्याल से इतना है नहीं। हम लोग ने कच्छ में देखा था, वाइट डेजर्ट में, उसकी कंपैरिजन में सेम टू सेम है। जो उधर तो बहुत ही महंगे और सब होते हैं, पर उसकी कंपैरिजन में टेंट सिटी इधर का बहुत अच्छा है, प्यारा है। टेंट सिटी का एक्सपीरियंस? टेंट सिटी इट इज़, ये बहुत ही अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है। सारे टेंट सर्विसेज जो इन हाउस दे रहे हैं, हाउसकीपिंग वाले, बहुत ही स्मूथ ऑपरेशंस हैं उन लोग के। सो इट इज़ नाइस एक्सपीरियंस। आप बताइए मैम, एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ आने का? Amazing. This tent city is like a resort. We don't feel only that we are at Kumbh. पूरी जो इमेज इतने सालों की है, टोटली रिवर्स हो गई है। विदेशी सैलानियों को ये कॉटेज सबसे ज्यादा भा रहे हैं। एक साथ 21 दिन की बुकिंग हो रही है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन से लोग इनकी बुकिंग करा रहे हैं। क्या आप कॉर्पोरेट शेफ भी हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो खाना आप लोग देते हैं उसमें किन किन बातों का ख्याल रखते हैं ताकि गेस्ट को खाना अच्छा लगे? और वो खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे गेस्ट। बिल्कुल, तो मैं ये सोच के मेनू को ध्यान में रखते हुए ये बनाया, प्लानिंग किया कि बिकॉज इट्स अ पिलग्रिम टूर, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो सात्विक खाना तो एक चीज़ है। तो पूरा जो बुफे है उसमें नो अनियन नो गार्लिक का 2 ऑप्शन रखे हैं। और मैं ये प्लान करके चल रहा हूँ कि आई शुड गिव टेम्पल फूड। तो पूरा इंडिया का जो टेम्पल फूड है काइंड ऑफ, तो वो तो है ही, प्लस नॉर्मल वेजिटेरियन खाना है। एंड जो खाना है वो घर जैसा सिंपल खाना हम रखे हैं, बिकॉज लोग चल के आए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा रिच फूड देना भी अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि उनका हेल्थ के बारे में सोच के मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको घर का जैसा खाना मिल जाए। पिलग्रिम करने आए हैं, तीर्थ स्थान में है, तो वो बेटर रहेगा। सो उनको वैरायटीज़ भी है, फ्रूट्स भी है, सात्विक फूड भी है। कभी कभी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि बिना नमक का खाना भी दे दो जो फास्ट कर रहा है। नो अनियन नो गार्लिक का फूड भी ऑप्शंस है सारे। इवन बेकरी आइटम्स जो भी सर्व हो रहा है वो कम्प्लीटली एगलेस है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत कुछ सोच समझ के प्लानिंग किए हैं ताकि सबको कंफर्टनेस फील करे। और नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, गुजराती, महाराष्ट्रन, सब काइंड ऑफ फूड है। तो
तो सारे तरीके के फूड्स हैं, ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है और ख़ास बात इस टेंट सिटी की ये भी है कि ज़्यादातर टेंट सिटी में आपको दिखेगा कि नीचे बालू है और ऊपर से कारपेट बिछा दी जाती है, लेकिन यहाँ के टेंट सिटी में आप देखिए कि इंटरलॉकिंग लगाई गई है, यानी कि अगर बारिश भी होती है, कोई मड़ी जैसी चीज़ भी आती है तो लोगों को दिक्कत और परेशानी कम से कम होगी। कुंभग्राम का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ बना फ्लोटिंग हाउस है। आस्था के सफर को यादगार बनाने के लिए यूपी में ये प्रयोग पहली बार किया गया है। भक्तों के लिए 40 से 100 लोगों की कैपेसिटी वाले फ्लोटिंग हाउस बनाए गए हैं। इनकी लोकेशन सरस्वती, किला, अरैल जैसे कई घाटों पर है। नदी में तैरते इन फ्लोटिंग हाउस के जरिए भक्त संगम में स्नान कर सकेंगे। इन फ्लोटिंग हाउस के अंदर एसी रूम्स हैं, जहां भक्त संगम में डुबकी लगाने के बाद कपड़े बदल सकेंगे, शरीर का तापमान मेंटेन कर सकेंगे। इन फ्लोटिंग हाउस में चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम भी किया गया है। कुंभग्राम में ऋषिकुल कुंभ कॉटेज की ओर से भी शानदार टेंट सिटी बसाई गई है। इस सिटी में विष्णु निवास, अर्जुन निवास, राम निवास और कृष्ण निवास के नाम पर 4 कैटेगरी के वीआईपी कॉटेज रखे गए हैं। इस कॉटेज का एक रात का किराया 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक है। इस निवास में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर लगाए गए हैं, जिनमें लगातार वैदिक मंत्रोच्चार होता रहेगा। कॉटेज में रहने वाले लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाएगा। आध्यात्मिक गीत, संगीत और योगा सेशन के भी इंतजाम किए गए हैं। कुंभ विलेज में बने बंबू कॉटेज भी भक्तों के लिए यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। कई एकड़ में बंबू के खास आलिशान रेस्ट हाउस बनाए गए हैं। इन कॉटेज को गंगा, यमुना और सरस्वती की 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिनका किराया 10,000 रुपए से शुरू होता है। शाही स्नान के दिन यह किराया 2 गुना यानी 20,000 रुपए से शुरू होगा। यूनिक बंबू कॉटेज में डबल बेड, गीजर, अटैच वॉशरूम, वाईफाई जैसी फैसिलिटी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि संगम नगरी में सिर्फ वीवीआईपी के लिए इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों के रुकने के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। 2000 लग्जरी टेंट अलग से लगाए गए हैं। झूसी टेंट सिटी में भी 2000 कॉटेज हैं। 1 लाख से ज्यादा सामान्य टेंट भी बनाए गए हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी 40,000 टेंट लगाए हैं। 100 आश्रय स्थल, 50 होटल, 204 गेस्ट हाउस और 90 धर्मशालाएं भी हैं। कुंभ मेले में आने वाले लाखों करोड़ों भक्तों के लिए यूपी सरकार और निजी कंपनियों की ओर से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। 4000 हेक्टेयर में बसाई गई टेंट सिटी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। महाराजा टेंट, ये वीआईपी कैटेगरी का टेंट है जो प्लाई से बनता है। इसे बनाने में 1 लाख रुपए का खर्च आता है। इसमें अखाड़ों के आचार्य, महामंडलेश्वर और वीआईपी गेस्ट ठहरते हैं। पकौड़ा टेंट, यह टेंट प्लाई और प्लास्टिक से बनाया जाता है जो वाटरप्रूफ होता है। पैक करने पर इसमें हवा भी अंदर नहीं आ पाती। स्विस कॉटेज, प्लास्टिक से बना यह टेंट विदेशी मेहमानों को खूब भाता है। अखाड़ों के श्री महंत और महामंडलेश्वर इन्हीं टेंट्स में रुकते हैं। ईपी टेंट, ये दिखने में स्विस कॉटेज जैसा होता है, लेकिन इसमें मोटा कपड़ा और हल्की मैटिंग का इस्तेमाल होता है। फैमिली टेंट, ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट होता है। इस टेंट में एक साथ 8-10 लोग आराम से रह सकते हैं। इसका इस्तेमाल कथा और प्रवचन के लिए होता है। स्टोर टेंट, ये कपड़े का बना होता है जिसमें नीचे दरी बिछाई जाती है। इसका किराया काफी कम होता है। इसमें 15 से 20 लोग रुक सकते हैं। दरबारी टेंट, हल्की क्वालिटी के कपड़े से बना यह टेंट 7-8 हजार में ही तैयार हो जाता है। इसमें भी 20 से ज्यादा लोग एक साथ रुक सकते हैं। संगम की रेती पर पूरी टेंट सिटी 4000 हेक्टेयर में बसाई गई है। इसे बनाने में 68 लाख बल्लियां और 100 किलोमीटर लंबा कपड़ा लगा है। 1 लाख से ज्यादा टेंट में 10 लाख से ज्यादा भक्तों को रोकने के इंतजाम किए गए हैं। इन साधारण टेंट में कम किराए पर भी लोग रुक सकेंगे। यूपी सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए जगह जगह अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए हैं, जहां श्रद्धालु फ्री में रात गुजार सकेंगे। इन रैन बसेरों में पीने का पानी और सर्दी से बचने के लिए बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि जन आश्रय स्थल होता कैसा है। यहाँ पर आएंगे तो इस तरह से कारपेटिंग की गई है और यहाँ डॉर्मेट्री सिस्टम में रहने का इंतजाम किया गया है।
1 2 3 4 डोरमेट्रीज यहां हैं। सामने जो आप टेंट देख रहे हैं ये अतिरिक्त इंतजाम है कि अगर ज्यादा लोग यहां हो जाएं तो उनको ठहराया जा सके। आइए जरा अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। यहां दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 लिखा गया है और जैसे ही आप अंदर आएंगे, कैमरामैन को कहूंगा लाइट जला लें क्योंकि दिन में लाइट यहां बंद कर दी जाती है। तो यहां एक के बाद एक कतार में कुछ इस तरीके से आपको बेड लगाए दिखाई देंगे। ये बेड में कंबल है, ये कंबल है, इसकी लाइनिंग देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक नया कंबल है। तकिए का कवर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नया तकिए का कवर है। और ऐसे कतार में बेड लगे हुए हैं, एक परिवार यहां ठहरा भी हुआ है। सोचिए कि इंतजाम कितने बड़े और व्यापक हैं कि संगम की रेती पर बने टेंट सिटी को बसाने में 6 महीने का वक्त लगा है। कुंभ खत्म होने के बाद इन टेंट्स को हटाने में भी 3 से 4 महीने का वक्त लगने वाला है। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।